वीर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती। और मैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती पर आप सबसे अनुरोध के साथ आया हूं, हर माता, हर पिता अपने बच्चों को सावरकर जी की ये पुस्तक पढ़ने को दे। 6 स्वर्णिम पृष्ठ। मैं उनकी एक सबसे बेहतरीन सुंदर पुस्तक है 1857, वो भी इतिहास है। और ये 6 स्वर्णिम पृष्ठ मौर्य काल से लेकर ब्रिटिश काल तक का पूरा इतिहास है, पॉइंट में है, इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। और आपको मौर्य टू ब्रिटिश एरा तक को समझने में बहुत सुंदर तरीके से और बहुत कम पन्नों में इन्होंने समझाया है। इस किताब को नहीं पढ़ने के कारण कई बार संघ भी, भाजपा भी, राष्ट्रवादी भी, हिंदूवादी भी, ये जो सब हैं, वो भी कंफ्यूज होते हैं कि आपको अभी कहा आपको चैतन्य जी ने कि जैसे घर के संस्कार होते हैं उस हिसाब से चीजें बदलती है। कि एक कोई मुस्लिम महिला है, वोट दे दिया हमें, वोट दे दिया हमें, और देखो मोदी जी के ट्रिपल तलाक के लौटने के कारण वोट दे दिया। और अभी आपने देखा कि कश्मीर में महिलाएं सब क्या कर रही थी इस समय। सावरकर जी ने वो खतरे हमें बताए हैं। सावरकर जी बहुत दूरदृष्टा थे, इतने दूरदृष्टा भारत की राजनीति में, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत कम लोग थे। सुभाष चंद्र बोस दूरदृष्टा थे, सावरकर दूरदृष्टा थे, इन सब के पास एक विजन था। महर्षि अरविंद के पास दूरदृष्टा थे, इनके पास एक विजन था, वो मानव के निर्माण पे काम कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने जो कहा, आपको बताऊं, 469 पॉइंट है, वो मैं बताता हूं आपको इस पुस्तक से, कि मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण कर तलवार के बल पर हिंदुओं को भ्रष्ट कर, तलवार के बल पर हिंदुओं को भ्रष्ट कर मुसलमान बनाने का जो घोर अत्याचार प्रारंभ किया था, उसका प्रतिकार करने में तत्कालीन स्मृतियों में वर्णित आचार धर्म पूर्णतः असमर्थ है। यह देखकर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की संख्या बल की जो हानि हो रही थी, उसे रोकने के लिए और पूरा करने के लिए हमें अपना आचार धर्म सुधारना होगा, यानी आचार व्यवहार में बुद्धिमत्ता में शामिल कीजिए, घर वापस लाइए। जो चैतन्य सिंह राजपूत जी को, जिसे हम सब ने को अपना हृदय खोलकर इनका स्वागत करना चाहिए, ये कह रहे हैं सावरकर जी। अर्थात धार्मिक अत्याचारों का सामना धार्मिक प्रत्याचारों, अब उसका एक दूसरा है कि जो धार्मिक अत्याचार आप पर हुए हैं उसको सेकुलरिज्म का गाल मत बढ़ाइए। वो कह रहे हैं धार्मिक अत्याचारों का सामना धार्मिक प्रत्याचारों से ही करना हो, यानी आपको उसके लिए प्रतिरोध करना हो, बैठकर गाल में थप्पड़ नहीं खाने होंगे। जिन्होंने अपने देश छोड़े उनके साथ क्या दुर्दशा हुई। पश्चिमी पाकिस्तान जो छोड़े नेताओं ने बांटे, और वो जब यहाँ के जामा मस्जिद में ठहरे तो भी गांधी ने भगा दिए। जिन्होंने अपने जगह छोड़े बंगाल में, आप देखें उनके साथ अब, और कैराना हिंदू तुरंत पलायन वृत्ति में आ जाता है। तो धार्मिक अत्याचारों का सामना धार्मिक प्रत्याचार के जरिए ही आप कर सकते हो। ऐसे तो तेजस्वी दृढ़ विचार रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि योग्य हिंदू पुरुषों का एक वर्ग प्रथमतः सिंध में ही संगठित हुआ होगा। यह देवल स्मृति के श्लोक में स्पष्ट है। देवल स्मृति से आपको ऐसे हमको घर वापस लाना है, कराना है, क्या है पूरा जो है। और तो वो कह रहे हैं कि सिंधु तीर सिंधु तीर मुपासन्नम देवलम मुनि सत्ततम, अर्थात सिंधु तीर के यानी सिंधु नदी के उपासकों में देवल सर्वश्रेष्ठ मुनि थे, जो इस घर वापस के अभियान को जो है चला रहे थे एक तरह से। और इस चरण से प्रारंभ होने वाले धर्म भ्रष्टीकरण प्रकरण से यही बात स्पष्ट होती है कि ऐसे तेजस्वी विद्रोही हिंदू विचारक सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर सिंह में ही महर्षि देवल के नेतृत्व में संगठित हुए, ऋषि संगठित हुए, ब्राह्मण संगठित हुए, क्षत्रिय संगठित हुए, ऋषि देवल के नेतृत्व में संगठित हुए थे। सिंधु नदी के तट पर स्थित महर्षि देवल के आश्रम में उपस्थित हिंदू नेताओं ने ऋषि से प्रश्न किया। ऋषिवर मलेच्छों के सशस्त्र धार्मिक अत्याचार के कारण बलपूर्वक भ्रष्ट किए गए सहस्त्रों हिंदू स्त्री पुरुषों को क्या किसी प्रायश्चित के द्वारा मुसलमान से पुनः हिंदू बनाया जा सकता है? आज बहुत सारे लोग प्रश्न जब पूछ रहे थे, ये प्रश्न आपको इसलिए कहा, ये बड़ी बड़ी अद्भुत किताब है, इसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है इतिहास से संबंधित। और चूंकि सावरकर जी ने उस समय लिखे तो कुछ शोध ऐसे हैं जो बाद में हुए, इसलिए आपको कुछ शोध आपको थोड़ा सा लगेंगे, लेकिन ये किताब आपको बहुत दूरदृष्टि देती है। तो
जब ऋषि देवल से पूछा गया तो उन्होंने इस प्रश्न पर जो चर्चा हुई उसका, और अंत में महर्षि देवल ने अधिकार वाणी से शुद्धिकरण के लिए अनुकूल जो नई आचार संहिता बनाई, उसी का उल्लेख देवल स्मृति के श्लोकों में है। अरबों के आक्रमण से जो हिंदू धर्मांतरित हो उनको घर वापस कराने के लिए, तो प्रथम पुस्तक आज से नाम याद रखोगे आप, देवल स्मृति। देवल स्मृति, ये आपको कोई रेफरेंस पूछेगा तो आप 6 स्वर्णिम पृष्ठ के रेफरेंस देना, और आप कपूत पे ऑर्डर दो और पढ़ो। हर घर में ये पुस्तक अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि आपकी बेटियों को वो शिकार बना रहे हैं। अपने बेटों को पढ़ाओ, क्योंकि आपके बेटों को भी वो शिकार बना रहे हैं। उस काल में सनातन मानने हिंदुओं के शुद्धि बंदी के आचारों से हिंदू जाति के संख्या बल प्रचंड हानि होते देखकर उन शास्त्र वर्णित आचारों को ही नए स्मृति ग्रंथ के प्रेरक लेखक ने और उनके अनुयायियों ने आपातकाल में शास्त्र ब्रह्म घोषित करो, जो है मतलब वो एक स्मृति, एक शास्त्र ही दे दिया आपको कि अब लो शुद्धिकरण कराओ, देवल स्मृति। और आपद धर्म, हिंदुओं में एक टर्म है आपद, आपत्तिकालीन धर्म। अगर आपत्ति में आपने अपने धर्म छोड़ दिए तो आपको वापस आने का पूरा अधिकार है। हिंदू इतना लचीला धर्म है। लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने बताया आपको, एक गोत्र काश्यप गोत्र, आप ब्राह्मण बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, आप उस गोत्र को धारण कर लो, काश्यप गोत्र, वो ओपन गोत्र है, बिल्कुल ओपन गोत्र, वो कोई भी धारण कर सकता है, शास्त्र देते हैं अनुमति। लेकिन हम लोगों को शरद यादव जैसे नेताओं के कारण दिमाग खराब हमारा है। तो आपद धर्म की स्थिति है, और उस समय जो है इस ऋषि समुदाय ने आपद धर्म को पुनर्जीवित किया जाए तो हिंदू धर्म ही भारत से जो है, हिंदू धर्म ही भारत से मुस्लिम का पूर्णतः आमूल उच्छेद कर डालता। यानी आपत्तिकालीन धर्म को तब अगर हम उद्घाटित करते और ज्यादा समाज में ले जाते, पहुंचाते, जागरूकता लाते, तो आज आपत्तिकालीन कि जिन्होंने छोड़े थे वो उस समय आपद धर्म था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस समय किया, वो एक आपत्तिकालीन स्थिति थी। वापस आना बहुत सरल है। ठीक उसी प्रकार पराक्रमी दिग्विजयी आर्यों और देवताओं ने राक्षसों का उन्मूलन जैसे किया था, और उसके बाद जो है तेजस्विता सिंध के महर्षि देवल के अनुयायी क्रांतिकारी धर्म सुधारक हिंदुओं ने सामुदायिक रूप से दिखाई, यह सच है। महर्षि देवल का काल ईस्वी सन 800 से 900 के मध्य माना जाता है। यानी 800 ईस्वी में देवल स्मृति के जरिए आपको घर वापसी के पूरे विधान समझा दिए गए। आज भी हिंदू पूछते हैं कैसा विधान है, कैसे वापस आएंगे, क्यों आएंगे? क्यों? हिंदुओं का गलती नहीं है, उस एनसीईआरटी, उस शिक्षा बोर्ड का गलती है, जिसमें जानबूझकर हिंदुओं से उसके इतिहास को छुपाया गया। कि उसके ऋषियों ने, देवल ऋषि ने, मेधातिथि ने, इन सब ने जो किया, ये छुपाया गया। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि फिर मैं आपको और इसमें पढ़ा कुछ लाइन और पढ़ देता हूं। उस धार्मिक तेजस्विता के कारण ही महर्षि देवल की देवल स्मृति में शुद्धि बंदी की रूढ़ी या शास्त्र को ठुकराकर उसके स्थान पर प्रायश्चित उपाय बताए गए हैं। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक भ्रष्ट किए जाने पर उस हिंदू स्त्री या पुरुष ने स्वेच्छा से अमुक वर्षों के अंदर हिंदू धर्म में वापस आने की इच्छा प्रकट की, तो उसे उपवास जैसे सादे सरल प्रायश्चित द्वारा शुद्ध कर हिंदू समाज अपने धर्म में वापस लौटा ले, ऐसी देवल स्मृति में आज्ञा दी गई है। और बप्पा रावल ने तो उन सारे जो धर्मभ्रष्ट कर दिए गए महिलाएं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ आदि, बप्पा रावल ने तो सबको पत्नी बना के उनको और समाज में सम्मान दिया। कहते हैं अरब की काफी बड़ी संतान की संख्या तो बप्पा रावल की संतान है, संतति है। इतनी संतति पैदा किया बप्पा रावल ने, उनको अपने यहाँ वापस लेके लेकिन हम बप्पा रावल को भूल गए, देवल स्मृति, देवल ऋषि को भी भूल गए, देवल स्मृति भूल गए, मेधातिथि को भूल गए। तो उन्होंने जो है, और इस स्त्रियों के विषय में तो इस स्मृति की उदारता उस काल की तुलना में बहुत ही प्रशंसनीय है। देवल स्मृति की इस स्मृति में उल्लेखित है कि मुसलमानों द्वारा रेप करके भ्रष्ट की गई अथवा उनको घर दासी बनाकर सेवा चाकरी करने वाली हिंदू स्त्रियों को भी केवल एक बार पुनः मासिक ऋतु दर्शन हो जाने पर शुद्ध समझकर हिंदू समाज में पूर्ण रूप से समाविष्ट कर लेना चाहिए। यानी उनका अगर दुष्कर्म हुआ अथवा उनको दासी बनाई गई और उसके बाद
एक मासिक धर्म के बाद ही उनको वापस हिंदू धर्म में ले लेना चाहिए। ये देवल स्मृति में लिखा हुआ 800-900 ईस्वी, 800-900। देखिए, मुसलमानों के शिकंजे से मुक्त की गई गर्भवती हिंदू स्त्री को भी उसके उदर का वह शल्य प्रसूति के द्वारा बाहर निकाले जाते ही उसी प्रकार उसको शुद्ध मानना चाहिए। अगर बच्चा है तो शल्य क्रिया द्वारा को या फिर उसको बाद में आप वापस भी कराइए, और स्त्रियां शुद्ध ही है, देवल स्मृति में कहा गया। तो ये आपको हिंदू जाति का संख्या बल घट न जाए, इसलिए भ्रष्ट हिंदू स्त्रियों को भी शुद्ध कर पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने की इतनी सुंदर आतुर देवल स्मृति में भी जो है इसकी चीज का वर्णन है पूरा पूरा। और हमें बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित ऐसी ही एक प्रथा का ज्ञान हुआ है। वो लिख रहे हैं कि उसके अनुसार जब किसी बंगाली हिंदू परिवार का बाल विधवा प्रसूतिका अथवा कुमारी के भ्रष्ट किए जाने का संकट आता, तो उस परिवार की प्रकट रूप में अपकीर्ति न हो और हिंदू जाति को भी उस पाप का उपसर्ग न हो, इसके लिए वहां के शास्त्रीय वर्ग ने सदिच्छा पूर्वक ये उपाय ढूंढ निकाला था। उस परिवार को गांव के पास स्थित नदी के उस पार के गांव के मुस्लिम मोहल्ले के कुछ मुसलमानों को बुलाना चाहिए और उस हिंदू महिला के गर्भ से अधर्म से उत्पन्न वह बालक, कि अब यह बालक आपका है, बंगाली समाज वो बालक उस मुस्लिम समाज को सौंप देता था कि अब बच्चा आपका है, आपके मुस्लिम समाज के दुष्कर्म से आदि से ये पैदा हुआ है और मेरी स्त्री शुद्ध है, हम अपनी स्त्री वापस लाते हैं। ये बंगाल समाज में इसके उदाहरण मिलते हैं इतिहास। इसलिए तो कहा आपको ऐसी इतिहास पढ़ने को मिलेगी जो आपने न पढ़ी है, और पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो 2-4 को आप घर वापस ले आओगे। आप ही पंडित, किसने मना किया कि आप पंडित नहीं? किसने मना किया? सत्यकाम जवाला के जो उसकी मां थी जवाल, वो ऋषियों की सेवा करती थी। कौन पिता है नहीं मालूम था सत्यकाम को। मां ने बड़ा निर्दोषता से कहा मुझे नहीं मालूम, मैं ऋषियों की सेवा करती थी। पुत्र ने उसी निर्दोषता से अपने गुरु को कहा हमें नहीं मालूम मेरा पिता कौन है, और गुरु ने उसी निर्दोषता के से कहा तू तो ब्राह्मण है। हमारे यहाँ तो ये तो पढ़ोगे तो आप कहीं पंडित होकर सबको घर वापस कराओगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम सावरकर जी के जयंती पर जो लोग सावरकर को भूल गए उनको भूलने दो, तुम तो याद रखो और ये पढ़ो आप। ये स्वर्णिम पृष्ठ आपके जीवन को बदल देगा, सोच बदल देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सोच नहीं बदलेगा, पुस्तक वापस कर देना मुझे, मैं पैसे वापस कर दूंगा। मैं तो इस गारंटी के लेके कहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 2 पन्ने पढ़ोगे, आंखें डबडबाएगी और पढ़ते चले जाओगे, और जब पढ़ के समाप्त करोगे तो अंदर क्षत्रिय गुण ब्राह्मण गुण अपने आप तेज पैदा हो जाए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो।